अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख 4 गो गौर था। देखो, एक था उल्लू खान, नुसरत खान, जफर खान, मलिक। कहा जाता है मलिक कोई खरीदा था। मलिक एक हिजरा व्यक्ति था, ये खरीदा था। गुजरात में लड़ाई करने गए थे तो इसको कीने थे नुसरत खान। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख 4 सेनापति थे, उल्लू खान, नुसरत खान, जफर खान, मलिक काफूर। मलिक काफूर एक हिजरा व्यक्ति था। हिजरा व्यक्ति समझे, इसको संतान नहीं हो सकता। ये बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। कहा जाता है कि मलिक काफूर से भी प्यार कर बैठा था। एक 4 गो गोर में सबसे ज्यादा देखो, ये हिजरा तो था ही, लेकिन कहा जाता है कि एक पत्नी था। एक पत्नी देखो, ये आपको एक मलिका जहां, एक कमला देवी को कर्ण देवी की पत्नी था, ओकरा से उठा के लेके गया था उससे। लेकिन मलिक काफूर कहा जाता है ना, वो दोनों से भी बहुत सुंदर थी। हाँ, मलिक काफूर हिजरा था, सुंदर था। कहा जाता है कि इतना अच्छा बॉन्डिंग था कि इससे भी प्यार कर बैठा था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, और इसी कारण ये मलिक काफूर मतलब कि इतना विश्वास करता था अलाउद्दीन खिलजी कि देखो, मलिक काफूर एकदम पत्नी की तरह बात मानता था। जौची कहते झरने लड़ला का बरियार भी उतने था मलिक काफूर। ठीक है, तो मलिक काफूर से कुछ रिलेटेड आपको हम कहानी बता दिए। मलिक काफूर एक हिजरा व्यक्ति था, लेकिन बलवान था। पूछेगा दक्षिण भारत को कौन जीता, तो देखो दक्षिण भारत को विजयमान किया कौन? तो मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी कभी लड़े नहीं गया दक्षिण में, कभी नहीं। बताओ, सब जीत के दिया हिजरा व्यक्ति पूरा। केकर प्रमुख? हाँ, सबसे बढ़िया तो ही ना था। इसको 4 गो गोर है, उल्लू खान, नुसरत खान, जफर खान, मलिक काफूर। अब आइए देखिए, पहला है मुल्तान विजय। मुल्तान पहले भारत में था, उसको पाकिस्तान में भी है। शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने पहला इमारत मुल्तान पर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपने सेनापति किसको भेजा? उल्लू खां को। उल्लू खां विजयमान के भेजा, जिसमें जलालुद्दीन के बेटे देखो अरकली खां मारा गया। ये चीज को हम बात बताए थे कि ये बउआ मुल्तान, आपको कहानी याद होगा कि ये जैसे देखो, आपको पता होगा कि देखो, आप यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर कौन कर रहा था, याद होगा कौन? जलालुद्दीन खिलजी, जलाल। और इनने कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और बोले थे कि बउआ रे पूरा सोना लूट के, कहां से? देवगिरी से, महाराज से पूरा लूट के और कहा ये इसको बुलाया था, इसको क्या कर दिया था? मार दिया था। तो गले मिला किया ना प्रयागराज में, तो अलाउद्दीन खिलजी इसको मार दिया था। जलालुद्दीन खिलजी को क्या कर दिया था? मार दिया था। तब एक बेटा था अरकली खां, और अरकली खां कहा कि हम पीटा के मारा है, तो लड़ेला केकरा से गया? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी से लड़े गया, तो बताओ अरकली खां को क्या कर दिया? मार दिया। शासक अरकली खां एक बेटा था, अरकली खां एक बेटा था केकर? जलालुद्दीन खिलजी का। ठीक है, अब ये लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? ताकि हमारे बाप को मार दिया था ये आई को और अलाउद्दीन खिलजी, ये भी तो भतीजा था। अरे भतीजा दामाद दोनों था, भतीजा दामाद दोनों था। ये लड़ाई तो किया, लेकिन अरकली खां क्या हो गया? मारा गया। तो शासक बनने के पहले वो रामचंद्र देव घर आया है, सबको जलालुद्दीन खिलजी भेजा था। लेकिन शासक बनने के बाद, राजा बनने के बाद पहला राय केकरा से किया? अपने चचेरा भाई। ठीक है, अपने चचेरा भाई केकरा से? अरकली खां। अरकली खां केकर बेटा था? जलालुद्दीन खिलजी का। और उसको क्या कर दिया? मार दिया। ये देखो, अब बताओ, जेकर बाबू राजा बनाए और ओकरे बेटा की हत्या। अब बताओ, शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान मुल्तान विजय था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपने सेनापति ओली, अब बताओ किसको पहले मुल्तान विजय अभियान के भेजा? उसने जलालुद्दीन के बेटे अरकली खां को क्या किया? मार दिया। अब बताओ, और ये अपने न गया, कौन गया था? उल्लू खां। समझो, ये जानता था चारों सेनापति एकरा से बरियार था अलाउद्दीन खिलजी का। लेकिन अलाउद्दीन, अब सोचो, बरियार था तो इसको मारता नहीं का है, क्योंकि सेनापति कोई कहता था ना कि तुमको जे चाहिए 4 गो के, उल्लू खां के, नुसरत खां के, जफर खां को, मलिक काफूर को, कि जो चीज तुमको चाहिए जेची ले जाओ। अरे बुआ, कोई हम राजा नहीं, तू भी चारों राजा है, जो चीज चाहिए जो चीज तुम ले जाओ। तो बताओ कौन नहीं काम करेगा? मन मिट जाएगा। कहता जो चीज चाहिए, चारों को मनमानी करता था कि जहां हीरा चाहिए, ये सोना चाहिए, चाहे जितना चाहिए जितना ले जाओ। ये चारों को पूरा छूट देता था। कौन?
इसलिए मर मिटता था, क्योंकि चारों इससे बरियार था, छूट न देता, चारों एक टपका देता। ये चारों एकरा खूब मानता था, आइहो चारों को खूब मानता था, एकदम जान से ज्यादा मानता था। कि चारों कह दिया कि इसको मारना है राजा तो मारना है इसको, मतलब चारों से ही राजपाट चलता था, चारों को मेन गोल था। ये गो होगा उल्लू खान गया, जो ऐसा राजा विश्वास करेगा तो कोई भी काम अच्छा करेगा। उल्लू खान मुल्तान को भेजा, उसके जलालुद्दीन के बेटा अरकली खान को मार दिया। अब तो एक पूरा राजा बन गया, अब राजा कन्ने बन गया। अब बताओ तो पूरा भारत में राजा बन गया। ठीक, कौन बन गया? हाँ, तो राजा अभी कहाँ कहाँ बनल है देखना थोड़ा सा। अब होगा राजा अभी यहाँ से लेके, देखो ये यहाँ से लेके इसको छोड़ के ये पाकिस्तान अभी छोड़ दिया था, ये अभी छोड़ दिया था, तो अभी यहाँ छोड़ दे तो आगे चलिए। और गली खां मारा गया था गुजरात ईमान। बोलिए 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के लिए उल्लू खां को फिर गया, नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजा, जिसमें गुजरात के राजा कर्णदेव की हार हुई। कर्णदेव हारा था, याद होगा। देखो कौन कौन गया था? उल्लू खां और नुसरत खां दूगो गए थी ना, जेकरा में कर्णदेव हार गए थे। और कर्णदेव हार गए थी ना, तो उनकर एगो बेटे अथी पत्नी थी कमला देवी, और उनका बेटी थी देवल देवी। तो और ये बेचारा एक पहला एक राजपूत शासक था, ये भाग गया। कर्णदेव अपन बेटी देवल देवी के लेकर भाग गया, लेकिन कमला देवी पकड़ा गए। और कमला देवी को किसके पास ले गया? राजा अलाउद्दीन खिलजी का। कमला देवी सुंदर थी और उससे क्या कर लिया? निकाह कर लिया। और निकाह करके उसको हराम महल में रखा, बताए थे ना, हराम महल में रखा। और उसको मीना बाजार करवाता था। रानी के लिए एक बाजार लगता था, मीना बाजार। वो बाजार की खासियत था कि रानी जाके कोई चीज किनो, छूट है किनिए, कोई चीज किनना है, जो चीज किनना किनिए, छूट, पैसा आपको न लगेगा। तो महिला के सिंगारे पटाना चाहिए, अब फोचका खा ले, खा ले, अब छूट है, चौची खाइए, आपको पैसा लगवे नहीं करेगा, एकदम पूरा भर दिन रहिए ना। तो जाए तो रानी मीने बाजार में रहती थी, ठीक है, मीने बाजार। तो आज भी मीना बाजार दिखता है कि मीना बाजार दिल्ली मेला आता था, तो मीना बाजार मतलब रानी का बाजार, ठीक है। राजा के रानी हराम महल, तो वो महल में खाली रानी रहेगी। राजा के 500,000 रानियां रहती थी। एक महल बनता था, ओकरा बोलते थे कोची, हराम महल। तो देखो ऐसा महल था। आइए अब बताओ, कर्णदेव भाग गया, भाग के जाता कहाँ था? वही देव यहाँ चला गया थे, देवनगर किसके पास? रामचंद्र देव के पास, जो रामचंद्र एक बार हरा था। और वहीं चल गया कर्णदेव और बेटिया देवल देव, दोनों जाके शरण लिया। और शरण लेके आई कमला देवी पकड़ा गई, ठीक ना। ये सब बताओ ना, इसीलिए सब कर्णदेव ने अपनी बेटी देवल देवी के साथ कहाँ भाग गया? देवगिरी के राजा कहाँ? और यही देवगिरी है, यही देवगिरी है। ये देवगिरी बच रहा है, अभी नहीं शासन किया है, मलिक कफूर इसको लपटेगा, ठीक है। अभी इतने दूर शासन कर रहा है कौन? इतना दूर अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, इतना दूर। अभी दक्षिण भारत नहीं आया है, ठीक है ना, अभी यहाँ नहीं पहुंचा। आइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? कर्णदेव की पत्नी कमला रानी अदालत दरबार में भेजा गया, जहां उसे शादी कर दी। सुंदर थी, शादी कर दिया। इसको गुजरात विजय में नुसरत खान द्वारा 1000 दिनार में मलिक कफूर को खरीदा, जिसके कारण उसे 1000 दिनार बिका। हम बोले थे कि सब गुलाम बिक रहा था गुजरात में, 1 से 10, कितना? 1 से 10। लेकिन नुसरत खान कहा कि इसको बताओ, ये हम अभी आपको कहे, देखिए कोई मान लें कि कोचिंग में कोई रहे, तो कोई मान लो कि आप मान लो कोई पढ़ा रहा है, लेकर मान लो कि कोई पढ़ा रहा है, हम मान लो 100 दे रहा है, 500, हम 10वां कर दिए 1000 है, तो कहेगा ना कि भाई क्या कुछ बात है, तब ना दे रहा है 1000, ऐसे हो जाता है। तो सब 1 से 10 रुपया में बिक रहा था, यही चोटा 1000 में बिक रहा था। बताओ, ये वही वो आदमी है, जरूर कुछ बात है। तब इससे पूछा गया था, कहा कि सब आपको जितना बरियार है योद्धा, उससे लड़वा लीजिए मलिक कफूर से, सबको हरा देगा। और लड़ा तो सबको हरा दिया। तब इसीलिए इसको 1000 दिनार में खरीदा और एकरा से बड़ी कमाया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यही मलिक कफूर 1000 दिनार में खरीदाया था, समझे, जिसके कारण उसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। और एक हिजरा था ये, और कहा जाता है कि कमला देवी, ठीक है, और रत्ना सिंह की बेटी, ठीक है, पद्मावती से भी एक सुंदर था हिजरा व्यक्ति। कौन? मलिक कफूर। और ये भी इतिहास लिखता है, ये सुंदर होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी इससे भी प्यार करते थे, ठीक है, इससे प्यार करते थे। किससे? मलिक कफूर से, ठीक है। मलिक आइए आगे।
मंगोल आक्रमण अब देखो 1299 देखो गुजरात जीत गया। आइए मंगोल आक्रमण 1299 अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण हुआ जिसमें उसका प्रमुख से जफर खान मारा गया। एगो मारा गेले, एगो हाथ गेलो, हां 1299 एगो गेलो, एगो हाथ गेलो, तीन हाथ आओ, जब हाथे में नहीं याद रखना, एगो हाथ गेलो, कौन गेले? जफर खान कब मारा? 1299। तो देखो अब आ जाइए सेनापति जफर खान मारा गया, पहला मर लो, एगो गोर गेलो, केगो बची थवा? तीन गो। रणथंभौर विजय रहना जो सुनने का ओकरा मजा आएगा। 1300 में नुसरत खान के नेतृत्व में रणथंभौर विजय मान किया, जहां शासक हमीर देव थे। रणथंभौर में हमीर देव ने नुसरत खान को मार दिया। लो देखो रणथंभौर विजय में राजस्थान में हुआ था, हमीर देव ने नुसरत खान क्यों गोर गेलो? दो को मार दे दो। अब जब ये मराया ना ताब से पूछेगा पहली बार ये लड़े खुद गए। कौन गए? नुसरत खान जब मराए ना तब पहली बार खुद अलाउद्दीन खिलजी गए और जाके इसको क्या किए? मारे, हमीर देव को मार दिए। किसको मारा हुआ? हमीर देव को मार दिए। अब देखो अब कहानी तुरंत ही खत्म हो जाएगा। देखो पहले नेतृत्व किया उसने हमीर देव को मारकर और उनकी मृत्यु हो गई। चित्तौड़ अभिमान 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं मेवाड़ विजय अभियान किया और राजा रतन सिंह की हार हुई और उसके मरने के बाद उसकी पत्नी अच्छा क्यों गया 1303 में? नहीं गया था राजा को मारने, इस शादी करे गया था। इस सब बतिया है कि तोर कमला देवी के बड़ाई कर रहा है कि हमर पत्नी सबसे सुंदर। तो कहले ना सब दरबारिया एगो राजा मेवाड़ में जाऊं ना, एगो रतन सिंह के बेटी पत्नी पद्मावती इतना सुंदर है ना कि ओकर सामने तोर मेहर पूछो ना। तो कहले अब ओकर मेहर ऊपर थोड़ा ले कमला देवी मेहर के करा ले कान देव के। तो कहले क्या? हां वो छीन लेना लाई। तो सुनो ई गए अब क्या किया? ये गया कहां? लड़का ये गया लड़े पद्मावती के लड़ने लाने के लिए कहा ना कि जितना सुंदर नारी वो हमर दुआरी। कौन बोले? अलाउद्दीन खिलजी कि हराम में रहेगा, दूसरा कैसे रहेगा? वो गया लाने गया ना तो पद्मावती तो बेचारा लाने गया ना तो ये राजा रतन सिंह बेचारा हार गया और बुआ मर गया। तो पत्नी पद्मावती थी और ढेर बोगा सब लोग पत्नी और साथ में जो और रानी थी ना वो सब नहीं गई, अपने साथ तेल छिटक के क्या कर लिया? जौहर क्या हो गया? जौहर कर लिया। इस सब बताओ इस सब लिखल है कि नहीं लिखल है? आप बताओ। जौहर कर लिया। रानी पद्मावती की कहानी मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जी पुस्तक पद्मावती मिलता है। आप देखो आप बताओ मिला मेवाड़ तो जीत लिया। तेकर एक बेटा था खिजर खान, एक बेटा था कौन था? खिजर खान। ये अपना मेवाड़ के अपना बड़ा बेटा को राजा बना दिया और इसीलिए मेवाड़ का नाम बदलकर खिजरबाद भी लगा। अब सुनो जितना पढ़ा है उत्तर भारत सबको एक साथ समराइज कर दिए। सुनो मुल्तान का विजय अभिमान कब किया? 1296 में। राजा कौन थे? अरकाली खान के कौन नेतृत्व किए थे? उल्लू खान। और 3 साल 99 में कहा कर्णदेव से लड़ाई हुआ। कर्णदेव से राजा कर्णदेव थे, ऐका नेतृत्व करता कौन थे? नुसरत खान। मंगोल 1299 में कौन मारा गया? जफर खान। मंगोल के कोई राजा या नहीं थे, जफर खान मारा गए। रणथंभौर 1300 में हुआ, हमीर देव नुसरत खान को मार दिया। फिर सोए गए। सोए कौन गए? हाँ बोलो साम्राज्य हो गया कि नहीं? एक साथ एक बार रणथंभौर। अब बताओ मेवाड़ में 1303 में राजा रतन सिंह के पत्नी पद्मावती के चलते गए थे और राजा रतन सिंह को मार दिए, सोए गए थे खुद। बोलो इस साम्राज्य हो गया कि नहीं हो गया? एक बार देख लीजिए कहानी खत्म। साम्राज्य हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय। अब दक्षिण में चला। देखो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी चल रहा है। जो इधर है ना ये तेलंगाना क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में प्रताप रुद्र सिंह है, बीच में होमसल है, यहाँ है पांडवंश। 3 गो दक्षिण में चल रहा है। देखो हम इन्हें बना देते हैं ठीक ठाक रहेगा। देखो यहाँ कौन चल रहा है? रुद्र प्रताप सिंह। देखो यहाँ कौन चल रहा है? और यहाँ 3 गो है, ये पांडे चल रहा है। अब देखो एक क्या चल रहा है बाबू? होमसल
ऑप्शन है वैसा भी कहते हैं। चल ना अब सुना बहुआ रे, और यहाँ है था कौन, और यहाँ आपको याद होगा कि कोनवा पर कौन है दक्षिण में, रामचंद्र देव की रामचंद्र देव को मारा नहीं था। सुनिए अब कहानी सुनो। जब कहानी हो गया सुनो अब दक्षिण भारत कोई नहीं सुने, अब ध्यान से सुनिए 5 मिनट ये खत्म हो जाए। सुनिए दक्षिण भारत में मैं अपन करना, दक्षिण भारत में एको बार लड़े नहीं गया कौन, अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में एको बार लड़े नहीं गया अलाउद्दीन खिलजी। हाँ आप सब गया मलिकापुर। दक्षिण भारत में कौन लड़ाई करे गया, मलिकापुर। ये सुनिए दक्षिण भारत में आया देवगिरी था रामचंद्र देव। सुनिए एक आपको याद होगा कर्णदेव भाग के अये गया था, जेकर राजा कौन थे, रामचंद्र देव। आइए भाग के कर्ण रामचंद्र एक शासक थे रामचंद्र देव। आइए भाग के कौन गया था, भाग के गया था कर्णदेव और कौन, देवला देवी इसको कहते हैं। ए बउआ ये अब बतिया रही है, कौन बतिया रही है, कमला देवी जो अब एक पत्नी हो चुकी है। कहे ना कि सुनिए ना आपका बेटा एगो खींच कहा ये है, हमरो एगो बेटी बड़ी सुंदर है और बड़ी पढ़ल लिखल है, ओकरा नाम है देवल देवी। वो हवा जाना कहाँ, यहाँ कहाँ पर देवगिरी में छुपल हुआ रामचंद्र, ओकरा बुला के शादी कर दे। ठीक है ये गया और कहा मलिकापुर को कहा कि जाओ और इसको किसको, रामचंद्र देव को हरा के आओ। लेकिन रामचंद्र देव को मारना नहीं, क्योंकि ओकरा से काम है, ओकरा मिला के रखना है, ओकरा पकड़ के जिंदे लाना। 2 दिन लड़ाई ज्यादा हो जाए तो हो जाए। तो कहा कि ठीक है, और देवल देवी के लिए ना खिजी खान से शादी करना है, ला अपने बेटा से शादी करना। ये गया कमला देवी के कहला पर खिजी खान की शादी गया और 2-3 दिन लड़ाई चला, रामचंद्र देव को हरा दिया लेकिन उसको मारा नहीं। और 1307 ईस्वी में लड़ाई हुआ, रामचंद्र देव और मलिकापुर जीत गया। इसको पकड़ के लाया रामचंद्र देव। जैसे आया तो रामचंद्र देव को लगा कि हमको तो ही मार देगा कौन, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जैसे आया तो रामचंद्र देव को बड़ा ही कैसे कहता अलाउद्दीन खिलजी, इनको तुम धर के काहे ले आए जी, ये तो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, छोड़ो। पूरा एकदम छुड़ा दिया, खत्म आदमी तो इधर दोस्त हैं, इनको काहे मार दिया। कहा कि हाँ ये दोस्त है, इसको तो कहा, और इसको कहा ना कि इसको छोड़ो एकदम कि छोड़ो, और इसको राय सेन को उपाधि दे दिया। कहा कि मेरा सबसे मित्र है, जो चाहे राजपाट कर सकते हैं, इनको कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक ना, इनको कुछ नहीं करना है। राय सेन को उपाधि दिया और खूब इनका बड़ाई किया कि इनको क्या चाहिए, इनको बहुत गलती हो गया, माफ करिए, आपको इराद से क्या चाहिए, जो चाहिए, आप मेरे एक अंग है, मित्र हैं, हम आपको मित्र समझते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लड़े कभी, ठीक ना। जान के कह रहा है, जान के देखो यही बोले ले चोट्टा यही कहते अलाउद्दीन के, जान के काहेला कि इसको अगर मार देंगे तो दक्षिण भारत के सब बुद्धि यही जानता है कि कैसे लड़ाई होगा, कौन मजबूत है, क्योंकि दक्षिणे में नहीं पड़ रहा है तो नीचे सब के बारे में ही जानता था। कौन जानता था, जान के एकरा खूब बड़ाई किया। अब रामचंद्र देव फूल के भर रहा, रामचंद्र देव कहा कि जी मित्र है तो अब हम दोनों मिल जाए तो दुनिया खेल जाती होगा। ये मिल गया और कहा मलिकापुर को कि हमारे मित्र हैं और इनके सहयोग से दक्षिण भारत करो, और ये जैसे कहेंगे वैसी काम करो। ये भी है, इनसे टैक्स मत लेना, ये मर जाए तब लेना, जिंदा है जब तक इनका कोई छोड़, मेरे मित्र हैं, ठीक ना, मेरे मित्र के समान है, लो मिला ले, कह मिला के काहेला कि लड़ हमरा तरह से, ठीक ना। और देखो अब सुनिए, बहुआ ने राय सेन को उपाधि दी, पूछेगा राय सेन को उपाधि किसको दिया। हाँ देखो आपको कभी कहता राम रायन को उपाधि दी, राय सेन की बुधाई राम रायन या राय सेन, कोई दिक्कत ना है। 1309 ईस्वी में देखो अब एक से मिल के सुनो, ये लड़का पहले एक और बात सुनो, देखो दक्षिण भारत की भूमि उपजाऊ नहीं होता था, तो ये जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी कहा ना कि देखो मलिकापुर को कहा अलाउद्दीन खिलजी की लड़े तो नहीं जाए थे, लेकिन वहां सेना मत रखना, कि हाँ अगर वहां के राजा है कि वहां मतलब कि 10 रुपया मिल रहा है, 20 रुपया मतलब वहां कमाई है, सेना रखो तो अगर सैलरी हो जाती 100 रुपया, तो 80 रुपया तो घर से रखते,
वहां रखबी सेना रखबी तो कोने के भूमि पहले भू राजस्व से लोग पैसा कमाता था राजा। अब भूमि बंजर था क्योंकि पहाड़ी इलाका दक्षिण भारत में है, ठीक ना। अभी भी पहाड़ी इलाका होने तो जानते ही कहे ना कि जे दे दो ना, जीत जो। और राजा कह ना कि 10-20 रुपया कमाई थे ना तो 5 रुपया हमरा दे दे, 15 रुपया तुम्हें रख, ठीक ना। लड़ाई झगड़ा ना हुआ, सेना ना रखे तो फिर हम ना आप न दो तो फिर कह के आके कुटबो, ठीक ना। तो ऐसे करता था अलाउद्दीन खिलजी। बड़ा दिमाग के तेज आदमी था, ऐसे पता चलता है वो तेज था। वो कहा ना कि वहां रहना नहीं है, वहां आना है और नियम बांध देना है कि 20 रुपया 15 रुपया हमरा देना, 5 रुपया देना, 15 रुपया तुम्हें रहो। जे 5 रुपया भी थे तो ये हुआ कि रुद्र प्रताप सिंह ये बहुत ये था, ये बरियार समझिए तो रुद्र प्रताप सिंह बहुत बरियार आदमी था। और ये हुआ और ये रुद्र प्रताप सिंह 1309 ईस्वी में गया और इसके पास गोलकुंडा के खान से एक हीरा मिला था जेका नाम है कोहिनूर हीरा। क्या था? कोहिनूर हीरा। ये गया और किसके मदद से? मलिक काफूर किसके मदद से? रामचंद्र देव को दोनों मिलकर चढ़ाई कर दिया और रुद्र प्रताप सिंह को हरा दिया। कहता था मारना नहीं राजा को, अलाउद्दीन खिलजी कहता था मारना नहीं, उसको अपना गिरफ्त में कर लेना, कहना हमारी बात मानो, हम तेरा छोड़ देंगे, तो हमारे पात्र बन जाओ, ठीक ना। हमारा इतना 2 रुपया दो, 18 रुपया तुम्हें रखो। ऐसे का वही तेज साथी दिमाग का था। और ये देखा ना कि कोहिनूर हीरा ले था, ठीक ना। इसने रुद्र प्रताप सिंह कहां से मिला था बउआ? कहां से? गोलकुंड के खान से हीरा मिला था, कोहिनूर हीरा। अब कोहिनूर हीरा के लेके कौन आ गया? बोला मलिक काफूर किसके पास? हाँ, लेकिन मलिक काफूर बहुत इंसान आदमी था बेचारा, लेकिन जिया तो जब तक जिंदा रहा तो किसके लिए जिया? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऐसा भी था वो, दूसरा बेईमान रहता ना तो यही घस खाता, इतना बरियार था, लेकिन वो भी विश्वास करता था दोनों। अब देखिए क्या था? कोहिनूर हीरा